हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों बात करेंगे पहले पिछले मैच की, ठीक है। आगे का मैच तो हम कवर करेंगे जरूर इस वीडियो में। पर देखो कल मुझे काफ़ी कमेंट आए भाइयों के कि भाई हमारे हमारे घर के पास का लड़का 1 करोड़ विन कर गया, माही सर्कल 11 पर जीत गया। मैं कमेंट आपके देखता रहता हूँ कि किस तरह से आप कमेंट कर रहे हो। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि ये जीत गया, वो जीत गया। पर अगर आपने उनकी टीम देखी होगी तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि वो क्यों जीता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे कल का ही मैच था। आप अगर ग्रैंड लीग खेलते हो तो ग्रैंड लीग में आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि मैं शम्मी को कैप्टन दे दूं, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे घर के पास का लड़का जीत गया या कुछ भी हो गया, ग्रैंड लीग विन कर गया, तो आप क्यों नहीं रिस्क लेते हो उसने। अब ये बताओ मुझे कितने ऐसे भाई और बहन थे जिन्होंने शुभमन गिल को ड्रॉप किया था, जिन्होंने मिचेल मार्श को ड्रॉप किया था, या फिर जिन्होंने हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया था। भाई किसी ने नहीं किया होगा, हाँ इक्का दुक्का होंगे कोई, उन्होंने ये तीनों तो ड्रॉप किए नहीं होंगे। यही होगा कि जहाँ तो 1% हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया होगा और 1% ही शुभमन गिल को ड्रॉप किया होगा, नहीं तो सभी की टीम में वो रखा था। ये सच्चाई है या नहीं कमेंट में जरूर बताना। फिर बोलते हो हम जीत नहीं पाते, ठीक है ना। हाँ मैंने भी आपको बोला था कि भाई इसको ले लेना, इसको ले लेना, पर भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अब आपको मैंने ग्रैंड लीग वाली वीडियो में क्या बताया था, ग्रैंड लीग वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी चैनल पर पड़ी हुई है। मैंने क्या बोला था कि ग्रैंड लीग में अगर आप 6 टीम से खेलते हो, 1 टीम से खेलते हो, 20 टीमों से खेलते हो, या 8 टीम से खेलते हो, या 4 टीम से खेलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता कहाँ है? फर्क जहां पर पड़ता है 49 का कॉन्टेस्ट है, 1.5 करोड़ मिलते हैं और जो पहले मैच में था, ठीक है ना। आपके आगे ओपोनेंट कितने हैं, ठीक है। जहां पर थी गेम, ये थी गेम, ये मैं आपको समझाना चाहता था पर आप मुझे लगता नहीं समझे। फिर भी आप बोलते हो। हाँ मैं बोल सकता हूं कि हमारे जो पिछले 2 मैच गए हैं वो उतने अच्छे नहीं गए हैं, है ना। मैंने देखा है वैसे जो कुछ किस्मत भी हमारी साथ नहीं दे रही, जहां पर देख ही सकते हो आप। लक मैंने इसलिए ही लिखा है कि ये जो हाई परसेंटेज प्लेयर होते हैं इन पर हमको रिस्क लेना ही पड़ेगा। जब तक हम इन पर रिस्क ले ही लेंगे हम ग्रैंड लीग विन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप लिख कर ले लो मेरी बातों को, ठीक है ना। उस दिन भी चेन्नई वाला मैच था तो मैंने आपको बोला था कि इन हाई परसेंटेज प्लेयर में से 3 प्लेयर फ्लॉप जाने वाले हैं। बस हमको उसी पर ही दांव खेलना कि वो 3 कौन हो सकते हैं। तो उसमें हुआ क्या था, एक तो कॉनवे फ्लॉप गया था, ठीक है ना। दूसरा आपका वैन स्टोक्स फ्लॉप गया था, 81% सिलेक्शन था, 78% सिलेक्शन कॉनवे का था। उसके बाद पांड्या फ्लॉप गया था, ठीक है। 92% लोगों ने पांड्या को उस टाइम पर कैप्टन बनाया हुआ था। चला कौन था? गायकवाड़। और ग्रैंड लीग किसकी विन हुई थी फर्स्ट मैच में? जिसने गायकवाड़ को कैप्टन दिया था। तो यही बात होती है कि ये जो हाई परसेंटेज प्लेयर होते हैं इन पर हम जब तक रिस्क नहीं लेंगे काम आपका नहीं बनने वाला। आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, चाहे मुझे गालियां दे लो, जब किसी और को कोस लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। आपका जहां पर लक चलेगा, हाई परसेंटेज प्लेयर आप किसको ड्रॉप करते हो वहीं पर सबसे। अब कल का जो मैच हुआ, आज की मैच की बात करेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लेकर आया हूं और आपको बताने वाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो इंपॉर्टेंट है। कुछ मेन बातें आपको बताने वाला हूं। आप देखो जो मैं बताता हूं वो भूल जाते हो बहुत जल्दी। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि चेजिंग के लिए जो चेज करेगी वो टीम जीतेगी, चाहे हमारा मैच कैसा भी गया हो। पर गुजरात ने चेज किया उस पिच पर। हमारा जो प्रेडिक्शन थी कि भी गुजरात जीतने वाला है, जो वो करेगा टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट करेगा वो तो जाने वाला है, जो सेकंड में चेज करेगा वो जीतने वाला है। तो ऐसा ही हुआ। मैंने सुदर्शन को भी रखा था और गुजरात के मैंने सभी बॉलर्स उठाए थे, ठीक है ना। गुजरात के मैंने जोशुआ, वो था कौन सा आपका, अल्जारी जोसफ, और एक आपका राशिद खान, एक आपका मोहम्मद शमी। तो इन सभी ने ही विकेटें निकाली, ठीक है ना। बाकी आपका स्पिनरों ने भी अच्छा ही किया। वैसे अक्षर पटेल रन्स करके चले गए। फिर मिचेल मार्श ने भी ओवर करवा दिए, उसने भी विकेट ली। और ये था कुछ, पर मैंने विनिंग तो करवाई। तो बेशक मैंने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी नहीं दी थी, पर ये था कि मेरा हेड टू हेड 3 मेंबर में अच्छा हुआ। बाकी ग्रैंड लीग में मेरी एंट्री फीस भी वापस नहीं आई क्योंकि मैंने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी
गलत दी थी। बाकी प्लेयर सेम थे मेरे, बाकी जिस बंदे ने ग्रैंड लीग विन की वैसे ही मेरे प्लेयर सेम थे, पर सिर्फ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिछले मैच में गलत हुई। तो क्या था, मैंने रिस्क नहीं लिया था। मैंने क्या किया था कि अब ये बताओ कि आपने कल शुभमन गिल को ड्रॉप किया, नहीं किया होगा। आपने रिद्धिमान साहा को ड्रॉप किया, नहीं किया होगा। एक ओपनर तो आप जरूर 100% लेकर गए होंगे। आपने हार्दिक पांड्या को रखा होगा, किस लिए रखा होगा कि भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ना ही इसको बैटिंग से पॉइंट मिलेंगे ना ही इसे बॉलिंग से पॉइंट मिले होंगे। और जिसने इन सभी को ड्रॉप किया था, साई सुदर्शन को रखा था और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बॉलर्स को दी थी, वही प्लेयर ग्रैंड लीग विन करके गया। आपको भी इतने बड़े बड़े रिस्क लेना पड़ेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो भाई ऐसा ही चलता रहेगा। आप मैच लगाओगे, कभी एंट्री आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी 60 आएंगे, कभी 70 आएंगे, कभी 100 आएगा, कभी 50 आएंगे, ऐसा चलता ही रहेगा निरंतर काल तक। ठीक है ना। मैं यही आपको समझाने चाहता हूं कि रिस्क जो अब देखो, मैं जहां पर आपको अभी से ही फाइंड कर देता हूं इसी मैच में कि होने क्या वाला है। देखो बटलर है, सैमसन है, ठीक है, शिखर धवन है, हाई परसेंटेज सिलेक्शन पिक कर रहा हूं मैं। राजपक्षा है, और जहां से सैम करन, और आपके जहां से बैटिंग सेक्शन से ये जो प्लेयर है, देखो भाई सैमसन, बटलर, राजपक्षा, धवन। अब बताओ कि ये चारों आप रख लोगे, क्या ये चारों चलेंगे? आप बोलोगे भाई चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते। तो भाई आप गलत हो। इनमें से लगभग 3 या 2 ही चलने वाले हैं। 2 या 1 प्लेयर जहां पर फ्लॉप जाएगा, और जो इस बात को फाइंड कर लेगा कि ये प्लेयर फ्लॉप जाएगा या ये प्लेयर फ्लॉप जाएगा या बटलर फ्लॉप जाएगा, जहां से आपका एक और प्लेयर होने वाला है, जहां पर मैं आपको बता देता हूं किसका, सिकंदर रजा, और जहां से आपका यशस्वी जायसवाल, इसका भी ठीक है। और जहां से ये जो 4-5 प्लेयर हैं, इनमें से 2 या 3 प्लेयर फ्लॉप जाएंगे भाई। ठीक है। अब ग्रैंड लीग उसी की विन होगी जो इन 4-5 में से ये फाइंड कर लेगा कि वो 2 प्लेयर कौन से हैं जो इस मैच में फ्लॉप जाएंगे। अब ये फाइंड कैसे किया जाएगा? ये फाइंड होगा आपके लक पर। आप किस पर रिस्क लेते हो, जहां पर ही है लक, बाकी सारा माइंड है। ये जो हाई परसेंटेज प्लेयर है, इनको आप कैसे हैंडल करते हो, ये आपके लक पर डिपेंड रहता है। अब माना मैंने सोचा कि भाई आज सैमसन फ्लॉप जाएगा, राजपक्षा फ्लॉप जाएगा और यशस्वी जायसवाल फ्लॉप जाएगा, तो मैं इन तीनों को बाहर बिठाऊंगा और इन तीनों को लेकर जाऊंगा, तो भाई अगर ये तीनों फ्लॉप गए तो भाई मेरा ग्रैंड लीग में रैंक कहां जाएगा वो आप सोच ही सकते हो। क्योंकि अगर किसी मैच में, किसी टीम में अगर आपके 3 से 4 प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं अदर टीमों में, और आपने वो रखे ही नहीं है टीम में, तो भाई आपको ग्रैंड लीग विन करने का इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आपको लगता है भाई जोश बटलर फ्लॉप हो जाने वाला है, आपको लगता है धवन फ्लॉप जाने वाला है, और सभी लोग इनके साथ जाएंगे, आपको लगता है फ्लॉप होंगे, आपका जो सिक्स सेंस बोल रहा है, तो भाई इनको बाहर बिठाओ ना, इन पर गेम खेलो ना। यही जो हाई परसेंटेज है, यहीं से गेम बदली जाती है, और कुछ भी नहीं है यार ग्रैंड लीग में विन करने के लिए। जिस दिन आप इन हाई सिलेक्शन परसेंटेज जो प्लेयर सभी ने रखे हुए हैं, इन पर अच्छे से वर्क कर लोगे, उस दिन आपका काम हो जाएगा, उस दिन आप ग्रैंड लीग विन करोगे, उस दिन ही आपका सारे पत्ते जैसे भी आप फेंकोगे उस तरह से जाएंगे। पर जाएंगे कैसे, वो रहेगा आपका लक पर डिपेंड, प्योर लक चलेगा, जहां पर कोई आपका माइंड नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये हाई परसेंटेज प्लेयर है। अब देखो बटलर, अगर मैं बोलूं कि बटलर को बाहर बिठाएं, क्यों बिठाएं भाई, क्यों बिठाएं? 40 से ऊपर का एवरेज है, पिछले मैच में रिसेंट फॉर्म में है, सब कुछ है, पर जहां पर लक चलेगा ना, आप ये बोलोगे कि भाई इस मैच में बटलर नहीं चलेगा, हम बाहर बिठाएंगे। और आपका अगर लक सक्सेसफुल रहा, और जिसने भी बटलर को लिया होगा, जहां से देख सकते हो 91% लोगों ने लिया हुआ है, और अगर फ्लॉप गया तो आपकी बात बनेगी। अब सैमसन, अगर आपको लगता है नहीं भाई बटलर तो चलेगा, पिक करो, रखो टीम में। आपको लगता है नहीं राजपक्षा उड़ने वाला है आज, राजपक्षा को ड्रॉप करो, ठीक है ना। कोई हमको किसी का दबाव थोड़ी है ऊपर को, पर दबाव कैसा है, हम ये सोचते हैं कि यार अगर एंट्री फीस वापस नहीं आई तो क्या बनेगा, कल के मैच के लिए क्या लगाएंगे, ये हमारे माइंड में घूमता रहता है।
भाई ये रियलिटी की बातें हैं, मैं फालतू में बकवास नहीं कर रहा जहां पर, ठीक है ना। ये मैंने फेस किया हुआ है और आप भी फेस कर रहे हो। अगर इनमें से कोई भी बात आपको झूठी लगी हो या कुछ भी लगा हो, अभी से डिसलाइक कर दो और अभी से अनसब्सक्राइब कर दो और गाली कमेंट में देकर निकल जाओ भाई। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने जो आपको बताया वो रियलिटी है, वो फेस है, वो फेस किया हुआ है, वो सच्चाई है, वो आईना है, मैंने आपको दिखाया है। बाकी आप बोलो कि भाई नहीं आप गलत बता रहे हो, या ऐसा है वैसा है वैसा है, तो वो आप भाई फिर तो आप किसी और के पास ही जाओ, वो ही आपको ग्रैंड लीग जितवाएगा, सीधी सी बात है। अब आप कंपटीशन भी नहीं ना देखते, जहां पर मैंने कंपटीशन कितना बताया आपको, मैंने सीधा आपको बताया कि भाई लगभग 2 करोड़ के लगभग टीमें उतर रही हैं, 1,38,38,88,888 टीमें उतर रही हैं, उसमें से आप अगर रिस्क नहीं लोगे तो कहां से जीतोगे भाई। और आप बोलोगे आपको ये भी फाइंड करना होता है कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी हम किसे दें, ठीक है ना। आप पिछले मैच में किसने सोचा था कि शम्मी 3 विकेटें लेगा, या फिर आपका राशिद खान विकेटें लेगा, या आपका फिर जो दूसरा था, ठीक है ना। आपने कितने लोग थे जिन्होंने बॉलर्स को ही कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दी थी, कोई भी नहीं होगा। मेरे लगभग 18,000 सब्सक्राइबर हैं, उनमें से लगभग इक्का या दुक्का वो भी गलती से होंगे जिसने बॉलर्स को ही कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दी होगी। अगर उसने 8 टीमें भी लगाई होगी ना, 8 टीमें, उसमें भी वो डरा होगा कि मैं कैप्टनसी वाइस। भाई 8 टीमें लगा रहे हो, क्यों डर रहे हो इतना? 8 टीमें लगा क्यों रहे हो? 20 टीमें लगा क्यों रहे हो? इसलिए लगा रहे हो ना कि हमारी ग्रैंड लीग लग जाए। तो भाई खुल्लम खुल्ला रिस्क लो ना, क्यों इतने डर रहे हो कि भाई ये होगा वो होगा। भाई एक मैच में जाओगे, एक मैच में फ्लॉप रहेगे, 2 मैच में भी फ्लॉप रहेगे, 3 मैच में भी फ्लॉप रहेगे, चौथी मैच में ऐसा होगा आपके साथ कि अगर आप 10-10 टीमों से जा रहे हो और अगर आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बॉलर्स को भी दे रहे हो, बैटर्स को भी दे रहे हो और बड़े टीमों को पर बड़े प्लेयर पर रिस्क ले रहे हो, जो आपको मैंने हाई सिलेक्शन प्लेयर बताए हैं उन पर आप रिस्क ले रहे हो, तो भाई कहीं ना कहीं एक या 2 टीमें ऐसी निकलेंगी जो आपको जितना भी पीछे का आपने अमाउंट हारा होगा वो आपको कवर करवा जाएंगी, विद प्रॉफिट में भी लेकर आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आप डूबोगे ही, पर वो तो भाई आपको कुछ माइंड अपना भी लगाना पड़ेगा और आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, आपका लक भी थोड़ा साथ देना चाहिए। देखो मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना आपको पड़ेगा और ये सही गाइडेंस है भाई। जिस आप किसी को भी मेरी वीडियो दिखा देना, अगर आपका कोई आसपास जिसको फैंटेसी में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी या काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको टाइम हो गया होगा कि फैंटेसी में खेलते हुए, वो भी इस बात को एग्री करेगा कि भाई हाई परसेंटेज सिलेक्शन पर ही रिस्क लेकर आप विन कर पाओगे, ऐसे आप नहीं। और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आपको उसी प्लेयर को देनी है जिसमें आपको लगता हो कि इस मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन देने वाला है, बॉलर्स देने वाला है या बैटर्स देने वाला है या ऑलराउंडर देने वाला है, ठीक है ना। मैंने आपको यही जब फर्स्ट वीडियो डाली थी मैंने यही बताया था आपको कि 50% आपका लक और 50% आपकी मेहनत काम करेगी, ठीक है, आपकी स्किल 50%। अब स्किल कहाँ चलती है वो भी मैंने ग्रैंड लीग वाली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने देखी होगी तभी आपको पता चलेगा। जहां पर आपका माइंड चलता है, ये रिस्की ग्रैंड लीग प्लेयर थे, कौन से थे? धोनी, मैथ्यू वेड, उस टाइम पर केन विलियमसन, राइडू, मोइन अली, तेवतिया, प्रेटोरियस तो खेले नहीं, चहर, शमी। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, शमी ने विकेटें ली थी, ठीक है, धोनी ने भी अच्छा किया था, ठीक है, आपके राइडू ने भी अच्छा किया था, मोइन अली ने भी अच्छा किया था। तो ये माइंड पर आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो कि सिलेक्शन परसेंटेज कम है और प्लेयर का एवरेज स्ट्राइक रेट देखकर आप इन कम सिलेक्शन वाले प्लेयर को ये पता कर सकते हो कि कौन चलने वाला है। पर हाई सिलेक्शन प्लेयर में से आप ये पता नहीं कर सकते कि कौन सा फ्लॉप होने वाला है इस मैच में। यही लफड़ा है, यही चक्कर है, जहां पर ही हम मार खाते हैं और जहां पर ही हम फंसते हैं। जिस दिन आपने इन पर विजय हासिल कर ली उस दिन आप 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के बहुत पास में हो। ये बात मेरी याद रख लो, अभी से गांठ बांध लो इसको, ठीक है। और 4 से 5 प्लेयर ऐसे सिलेक्ट करो कि जिसको आप इस मैच में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे रहे हो ग्रैंड लीग में, और वो सभी के सभी आपके रिस्की होने चाहिए, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपके सेफ प्लेयर में से सिर्फ 1 या 2 टीम ही लगाओ, बाकी सभी के सभी आपको रिस्की उतारने पड़ेंगे, ठीक है।
अगर समझ आई है तो कमेंट में वो कमेंट कर देना और लाइक जरूर कर देना कि सर आप सही बोल रहे हो, ठीक है ना। और अब बात करेंगे हम इस मैच में कि हम इस मैच में क्या कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में रहेंगे और भाई क्या रहती है बैटिंग पिच के बारे में भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। और मैंने पिछली वीडियो में भी पिच के बारे में बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि चेजिंग के लिए बेस्ट है, जो चेज करेगी वो जीतेगी, और गुजरात जीता भी। अगर गलत हुआ तो बताओ आप, ठीक है। और बैटिंग ऑड्स भी बताए थे आपको कि कौन सी टीम फेवरेट है, गुजरात फेवरेट थी और गुजरात ही जीती। देखो मैच है राजस्थान रॉयल्स और पंजाब के बीच में, वेन्यू 12 सितारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी। हेड टू हेड की बात करें तो दोस्तों आरआर ने 14 मुकाबले विन किए हैं, पंजाब ने 10 मुकाबले विन किए हैं। इन दोनों टीमों के रिसेंट में मैच गए तो कैसे गए हैं ये एक बार नजर डाल लो, जहां से ही आपको काफी कुछ पता चल सकता है अगर आप अच्छे से माइंड लगाते हो, पर आप समझते नहीं हो। आरआर ने देखो 203 रन का लक्ष्य खड़ा किया था एसआरएच हैदराबाद के खिलाफ, उसकी ही होम ग्राउंड पर, और विन भी किया था। उसमें चला कौन था पता है आपको, उसमें जो 3 प्लेयर चले थे, यशस्वी जायसवाल, बटलर, सैमसन। अब आप बोलोगे क्या इस मैच में ये तीनों चलेंगे? नहीं चलेंगे, अभी से बोल रहा हूं ये तीनों नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अगर चलते भी है तो लगभग 2 या 1 प्लेयर चलने वाला है। 2 प्लेयर आप मान सकते हो, वो बटलर या यशस्वी जायसवाल हो सकता है, या फिर वो बटलर या सैमसन हो सकता है, या सैमसन या यशस्वी जायसवाल होता है। वो भी ये ओपनर एक 20 या 25 पर आउट हो सकता है, क्योंकि पावर प्ले में रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सिर पर भार होता है ओपनर के, तो वो वही प्लेयर हैंडल कर सकता है जो मतलब अच्छे से शॉट लगाना जानता हो, ठीक है ना। अब आपको जहां पर इसका भी सिलेक्शन ज़्यादा होगा, इसका भी सिलेक्शन ज़्यादा होगा, इसका भी सिलेक्शन ज़्यादा होगा। अब जहां से आपको एक फ्लॉप करना है तो आप किस पर रिस्क लेना चाहोगे? आज सभी बोलेंगे सर हम यशस्वी जायसवाल पर रिस्क लेंगे, या फिर यही बोलेंगे लगभग, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हम बटलर को बाहर बिठाएंगे या हम सैमसन को बाहर बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो सोचेंगे यार चल गया तो हम मर हो जाएंगे, हमारी एंट्री फीस भी वापस नहीं आ जाएंगी। तो यही है भाई, यही गेम है, जहां से ही घूमती है। ये जो माइंड में आपके कीड़ा बैठा हुआ है ना, इसको बाहर जब तक निकाल के नहीं फेंकोगे विन नहीं होगा किसी भी हालत में। हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर या किसी बाकी जो कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें जीतना आसान होता है, उनमें आपको 2 या 3 रिस्क लेने होते हैं जो आपके ओपोनेंट के पास नहीं होते हैं। अगर उनमें से 1 या 2 भी चल गया, चाहे आपका कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी नहीं चली हो, फिर भी आपका जो रिस्की प्लेयर होता है वो विन करवा के चला जाता है। पर ग्रैंड लीग में ऐसा नहीं होता है, आप ये लिख कर ले लो। इस मैच में ये 3 फेवरेट थे और टॉप बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। चहल ने 4 विकेट लिए, अश्विन ने 1 विकेट लिया, बोल्ट ने 2 विकेट लिए, ठीक है ना। अब पंजाब की देख लेते हैं कि पंजाब ने पिछले मैच में क्या किया। पंजाब ने देखो रिसेंट में उसको केकेआर को हराया, डीएलएस मेथड से 7 रन से ये मुकाबला पंजाब ने जीता था, पर ये मैच काफ़ी क्लोज गया था। धवन इसमें फेवरेट थे, ठीक है। इस मैच में अच्छे खासे 40 रन बनाए थे। राजपक्षा ने 50 कुछ लगाई थी। जितेश शर्मा ने उतना अच्छा तो नहीं किया था, फिर भी सिकंदर रजा थे। सैम करन सबसे महंगे बिके हुए हैं, पर विकेट 1 ही निकाल के गए हैं, ठीक है ना। यही कुछ थे और रन्स बना गए थे, 13-14 रन्स भी बना गए थे सैम करन। तो टॉप बॉलिंग परफॉर्मेंस कौन थी आपकी पंजाब की तरफ से? देखो अर्शदीप थे, सैम करन थे, राहुल चहर ने 2 ओवर करवाए, 1 विकेट निकाला था। तो ये था सभी सिस्टम आपका, ठीक है ना। स्टैट्स की बात करें T20 की तो टोटल मैचेस 6 हुए हैं इस पिच पर। 3 बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं और मैचेस बॉलिंग फर्स्ट ने 2 मुकाबले जीते हैं। एवरेज इनिंग स्कोर 149 का है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 138 का है। हाईएस्ट जो टोटल रिकॉर्ड है 237 का है 3 विकेट के नुकसान पर, और 118 वगैरह ये देख सकते हो। हम मेन बात अब टीम पर करेंगे। देखो सभी क्या कर रहे हैं, बटलर, सैमसन, ठीक है। पहले रॉयल्स राजस्थान रॉयल्स की बात करेंगे, बटलर, सैमसन, और जहां पर आपके यशस्वी जायसवाल, और जहां से आपके कौन रहने वाले हैं, सिकंदर रजा तो आपके पंजाब में आ जाएंगे, और जहां से आपके राजस्थान रॉयल्स के ट्रेंट बोल्ट और जे सभी के पास जे प्लेयर सभी होने वाले हैं, ठीक है। और इन 3, 2, 5 प्लेयरों में से 2 या 1 फ्लॉप जाने वाला है।
2 या 3 भी हो सकते हैं, जो 2 या 1 इतना रेशियो तो रहने वाला है। इन पांचों में से सिर्फ 2 ही चलने वाले हैं, 2 या 3 चलने वाले हैं, 2 फ्लॉप होने वाले हैं। ठीक है, वो फ्लॉप कौन होंगे वो आपको फाइंड करना है, आपका लक फाइंड करेगा क्या हो सकता है क्या नहीं, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप देखो कि भाई आप बोलोगे भाई बटलर को कैसे हम बाहर बिठाएं या क्या करें क्या नहीं करें, तो सॉरी गाइस, पीछे जो नॉइज़ होगी आप उसको इग्नोर करना, बाइक वगैरह जा रही है पीछे हमारे घर के। तो ऐसा है कि जहाँ से देखो आपको करना क्या है, ठीक है, जहाँ से आपको बटलर है सैमसन है, बटलर ओपनिंग करेगा, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेगा। ठीक है, ये दोनों ओपनिंग करेंगे। अब आपको कौन सा प्लेयर लगता है कि ओपनर आउट होने वाला है, ठीक है, आपको यही फाइंड करना है, जहाँ से ही आपकी कहानी सही हो जाएगी। जहाँ तो आप यशस्वी जायसवाल को आउट करें, जहाँ तो आप बटलर को आउट करें, ठीक है ना, ये तो करना पड़ेगा। और आपको लगता है अगर ये दोनों चलने वाले हैं तो फिर भाई इसको आउट करें, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ही अगर खेल रहे हैं तो जो तीसरे नंबर पर आएगा ये अगर ये दोनों ही खेल जाते हैं, मान लो आप 50-50 रन ये दोनों ही स्कोर कर जाते हैं, तो तब तक तो भाई 10 ओवर तो हो ही चुके होंगे, ठीक है ना, 10 या 12 ओवर हो चुके होंगे। और फिर आएगा अगर संजू सैमसन, और अगर ये जल्दी आउट जाता है तो भाई आपने इस पर रिस्क लिया था तभी सक्सेसफुल हुए ना। और अगर आपको लगता है नहीं एक ओपनर तो पावर प्ले में जाने वाला है, तो फिर आपको चाहे आप यशस्वी जायसवाल को आउट करें या फिर आपको बटलर को, इस तरह से आपको रिस्क लेना पड़ेगा हर मैच में हर टीम में, तभी बात बनने वाली है। ठीक है ना, आगे बात करेंगे कि भाई कि कौन कौन से प्लेयर, देखो अगर आप हेड टू हेड खेल रहे हो फिर तो आपको भाई सभी के सभी जे पांचों के पांचों ही सेफ रखने पड़ने हैं। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो छोटी टीम, तब तो आपके पास जे पांचों होने चाहिए। और अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो फिर इनमें से आपको 2 ड्रॉप करना पड़ेंगे या 1 ड्रॉप करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बात बनेगी। उसकी जगह पर आपको एक रिस्की पिक बीच में डालनी पड़ेगी। वो कौन सी हो सकती है रिस्की पिक को, जो रिस्की जो प्लेयर होता है उसको पिक करना काफ़ी आसान होता है। आप बस एक बार मेरी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वाली वीडियो देख लो, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि कौन सा प्लेयर कैसा है। उसमें मैं ये नहीं बताता कि भाई यही चलेगा जब वो ही चलेगा, उसमें मैं यही बताता हूँ कि प्लेयर का स्टैट्स कैसा है, उसने कितने रन बनाए हैं, कितना स्कोर किया है, क्या है, सब कुछ उसमें बताया जाता है। तो उसको भी देख लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए वीडियो डालता हूँ कि कौन सा प्लेयर कैसा है। ठीक है, अगर इसी में बताने लगा तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा मेरे लिए, अगर मैं समझाने पर आया आपके लिए तो। अभी तो मैंने पिच पर उतनी बात तो की नहीं, पर फिर भी पिच का मैं इस मैच में बताने वाला हूं कि भाई जो मैंने पीछे का रिकॉर्ड देखा है, अगर आप पिच की बात करें तो उसमें यही है कि भाई फास्टर ने भी विकेट लिए हैं और स्पिनर ने भी विकेटें ली हैं। तो आप जहां पर अगर गुड फॉर स्पिन लिखा हुआ है तो फिर भी आप ये मान लेना कि फास्ट बॉलिंग भी जहां पर अच्छा करता है। ठीक है, और अर्शदीप ने जहां पर दो विकेटें निकाली हुई हैं, जहां पर अर्शदीप आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ गए हमारे अर्शदीप सिंह, इन्होंने इस पिच पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब मैच हुआ था, अर्शदीप ने इस पिच पर 2 विकेटें निकाली हुई है। तो अर्शदीप तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मैच में। ठीक है ना, देखो अब प्लेयर कौन से लेने हैं, हमने बटलर को रखा, ठीक है, संजू सैमसन को रखा, ठीक है, राजपक्षा को ट्राई किया, ठीक है, ये 3 ऑलराउंडर ये विकेट कीपिंग में। जहां से हम ट्राई करेंगे पडिक्कल को, हटमायर को, ठीक है, हटमायर को भी उतना नहीं करेंगे, ये काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहा है तो तब तक शायद ओवरी ना बचे। ठीक है ना, जहां से पडिक्कल हमारी टीम में रहेगा और हमारा शिखर धवन टीम में रहेगा। हमने रिस्क किस पर लिया, हमने रिस्क लिया यशस्वी जायसवाल पर, हमने रिस्क लिया जितेश शर्मा पर, हमने रिस्क लिया आपका वो कौन सा है जहाँ पर आएगा एस सिंह जो कुछ प्लेयर है उस पर हमने रिस्क लिया, जहाँ पर पी सिंह जे परवन सिंह कुछ इस नाम का प्लेयर है, इस पर हमने रिस्क लिया। ठीक है, और कुछ टीमों में जिस पर हमने रिस्क लिया है उनको डालेंगे और इनको बाहर बिठाएंगे एक एक करके। ठीक है ना, और जहाँ से हमने और कौन सा प्लेयर जहाँ से ऑलराउंडर लेना है, सैम करन को ट्राई करेंगे। ठीक है, जहाँ से हमारे पास सिकंदर रजा और भाई अश्विन हमारी टीम में रहने वाले हैं। ठीक है, होल्डर को भी आप ट्राई कर सकते हो, पर मैंने होल्डर पर रिस्क लिया हुआ है। अर्शदीप सिंह हमारी टीम में रहेंगे, चहल और ट्रेंट बोल्ट। जो टीम निकल के आई ये हमारी टीम निकल के आई है। ठीक है, आप चाहो तो सैमसन या फिर
राजपक्षा पर रिस्क ले सकते हो, ठीक है, जहां पर अश्विन पर रिस्क ले सकते हो, या फिर सैम करन पर भी आप रिस्क लेकर जा सकते हो, ठीक है। जहां पर सबसे बड़ी पिक है हमारे पास पड्डीकल, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज फिलहाल के लिए चला हुआ है। और पड्डीकल ऐसा नहीं है, अब मैंने पड्डीकल को क्यों लिया, पड्डीकल काफ़ी अच्छा प्लेयर है, आईपीएल का तो इसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ फ्लॉप भी जा सकता है, पर हमने फ्लॉप तो किया है ना किसी बड़े प्लेयर को। बड़ा प्लेयर कौन था, यशस्वी जायसवाल, 76% लोगों ने लिया हुआ था, ठीक है ना, इसलिए मैंने फ्लॉप किया। आप चाहो तो आप यशस्वी जायसवाल को ले सकते हो और बटलर को बाहर बिठा सकते हो। जहां अगर आपको दोनों लेने हैं, फिर आप जहां से दोनों लेंगे और जहां से आप क्या करोगे, संजू सैमसन को बाहर बिठा देंगे, फिर आप जहां से धवन को पिक कर सकते हो। फिर आपने संजू सैमसन को बाहर बिठाया और इन दोनों को लिया, ठीक है, इन दोनों को लिया। आपको लगता है संजू आउट होगा और उसके बाद पड्डीकल आएगा तो पड्डीकल अच्छा करके जाएगा, तब जाकर बात बनती है भाई। अगर आपका एक भी प्लेयर जहां से मिसिंग हुआ खेलते टाइम, तभी से ही आप ग्रैंड लीग मिस करने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि ग्रैंड लीग लगभग आपके 10 या 11 प्लेयर तो होने ही चाहिए। 10 ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लेयर अगर आपका मिसिंग भी हो जाता है कि नहीं चलता है, तो फिर भी 10 प्लेयर आपके ड्रीम 11 में होने चाहिए और विद कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी टॉप पर जो होंगे वही होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भाई किसे देने वाले हैं, तो भाई अगर मेरी बात मानो, मैं जो देने वाला हूँ वो तो भाई मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात है, मैं तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वैसे तो मैं वहां पर दूसरे चैनल पर आपको बताने वाला हूं, पर जहां पर मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कैप्टन अर्शदीप को दे सकता हूं, ठीक है, ट्रेंट बोल्ट को दे सकता हूं, इन दोनों में से कैप्टनसी मेरी रहने वाली है। वाइस कैप्टनसी जहां से बटलर भी रह सकता है, ठीक है, और वाइस कैप्टनसी जहां से मेरा आपका चहल भी रह सकता है वाइस कैप्टन, ठीक है, कैप्टन भी रह सकता है, और वाइस कैप्टनसी जहां से पड्डीकल, कैप्टन भी पड्डीकल रह सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं कुछ टीमों में ग्रैंड लीग में पड्डीकल को कैप्टन दे सकता हूँ। देखो एक तो जो 25% सिलेक्शन है, ऊपर से प्लेयर अच्छा है, ऐसा नहीं बेकार प्लेयर है, पहले उसके बेंगलोर की तरफ से खेलता था और काफ़ी अच्छा रन स्कोर करके जाता था, तो एक टीम में तो मैं रखूँगा। वाइस कैप्टनसी जहाँ से मैं दे दूँगा, जहाँ तो चहल को, जहाँ तो ट्रेंट बोल्ट को, और अर्शदीप भी मेरा इस मैच में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी हो सकता है, बटलर को भी ट्राई करने वाला। ये जो 3 प्लेयर हैं इनमें से ही मेरी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रहने वाली है। आप धवन को दे सकते हो, राजपक्षा, जायसवाल, संजू सैमसन, सैम करन, ये कुछ पिक आपके लिए रह सकती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा रिस्क लेकर जाता हूँ, जीतूंगा तो अच्छे से, नहीं जीतूंगा तो फ्लॉप भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर बातें मेरी समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर। और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना, उसमें आपको प्लेयर का पता चल जाएगा, प्लेयर कैसा है, कितने रन बनाए हैं, कितने स्कोर किया है, कितना इसने विकेटें निकाली है, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी होता है सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत ही बड़ी बन चुकी है मुझे पता है। बाय गाइज, टेक केयर।